दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक बड़े ही साधारण तथा शांत स्वभाव के एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम कणाद था। कहा जाता है कि जब सभी किसान अपने खेतों की फसल काटकर ले जाया करते थे, तब उनकी उस फसल के कुछ दाने उनके खेतों में ही गिर जाया करते थे। ये कणाद ऋषि खेत में गिरे हुए फसल के उन्हीं दानों को बीन बीन कर इकट्ठा किया करते थे और उसी से अपना गुजारा किया करते थे। ऋषि कणाद की इस स्थिति को देखकर आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनसे गरीब इंसान और कौन हो सकता था। परंतु अपनी इस गरीबी की अवस्था में भी कणाद ऋषि को किसी से भी कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। वो अपनी उसी अवस्था में भी अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। एक दिन उस देश के राजा को ऋषि कणाद की इस दरिद्रता की खबर मिली तो वो बड़े दुखी हो गए और अपने मंत्री को बुलाकर उनसे कहा कि तुम तुरंत उस गरीब ब्राह्मण के पास जाओ और उसे उसकी जरूरत का सारा सामान और बहुत सा धन देकर आओ। राजा की यह आज्ञा सुनकर वो मंत्री बहुत सा धन और जरूरत का सारा सामान लेकर कणाद ऋषि के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हमारे राजा को जब तुम्हारी इस गरीबी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये धन और सामान भेजा है। तो कणाद ऋषि ने उस मंत्री से कहा कि किसने कहा है कि मैं गरीब हूँ और मुझे राजा के धन और इस सामान की जरूरत है। मैं बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए आप ये धन और ये सामान उन लोगों में बांट दो जो सच में गरीब हो और जिन्हें इनकी जरूरत हो। कणाद ऋषि की बात सुनकर राजा का वो मंत्री बड़े ही हैरत में पड़कर राजा के पास वापस आया और उनसे कणाद ऋषि के साथ हुई पूरी बात बता दी। मंत्री की बात सुनकर राजा खुद बहुत सारा धन लेकर उन ऋषि के पास आया और उनसे विनती की कि वो इस धन को स्वीकार कर लें। परंतु कणाद ऋषि ने राजा से भी यही कहा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं इसे लेकर क्या करूँगा। इस धन को गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दो। राजा ऋषि की बात सुनकर बड़ी हैरत में पड़ गए और मन में ये सोचने लगे कि जिसके तन पर ठीक से एक लंगोटी नहीं है, वो कितने विश्वास से ये कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। राजा ने वापस आकर ये सारी घटना अपनी रानी को बताई तो रानी ने राजा से कहा कि आपने ऐसे ऋषि को कुछ देने की भूल क्यों की? उनसे तो आपको कुछ मांग लेना चाहिए था। रानी की बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि उसने उस ऋषि को गरीब समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी है। इसलिए वो उसी समय कणाद ऋषि के पास वापस गया और उनके चरणों में बैठकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। दोस्तों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। गरीबी की अवस्था में इंसान की सोच का गरीब हो जाना सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए धन के अभाव में कभी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।